तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और यहाँ सुबह का टाइम है, लगभग 6 बज रहे हैं और मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ खाना बच्चों के लिए। गुड्डू तो नहीं जाएगी, ईशू जाएगी। गुड्डू के तो अब एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, बस वो तो अब अपनी प्रैक्टिकल वगैरह के जो फाइल वगैरह वो तैयार कर रही है और बस अब ईशू जाती है और ईशू के चल रहे हैं एग्ज़ाम। वैसे तो रोज़ ही जाना, एग्ज़ाम उसका एक दिन छोड़ के एक दिन होता है, लेकिन जाना रोज़ ही है क्योंकि अभी वो FA 3rd शायद चल रहे हैं उसके। तो यहाँ पे देखिए मैं मसाले पीसने लगी हूँ और आज फरमाइश थी रात ही मैडम की कि कल मुझे पनीर लेकर जाना और पनीर ही मुझे ले जाना स्पेशल। और रात मैंने फिर कन्हैया से मंगाया था जब वो आया, बल्कि इसके पापा को पता भी नहीं कि आज क्या बना रही मैं। अगर मैं उनको बोलती कि आप लेके आ जाओ पनीर तो मैं ला के ना देते, क्योंकि उनको लगता है कि ये सबसे ज़्यादा नुकसान देता है, इसलिए। तो रात जब कन्हैया आया था मैंने उससे बोला था, तब वो लेके आ गया था और उसने आराम से फ्रीज में रख दिया था। मैं कहा चल सुबह ही बना दूंगी। सुबह ही फिर जब मैं बना रही थी तब ये आए कहने लगे कि क्या बना रही। फिर इन्होंने तो बाद में देखा जब कह रही कि पनीर क्यों बना रही, फिर सुबह ही सुबह नुकसान देगा। मैंने कहा नहीं, सुबह ही नहीं खाने की, दोपहर को खाएगी। इतना नहीं मैं बना रही कि बहुत ज़्यादा बना रही। मैं कहा कभी कभी तो मन करे ही। असल में ये कहते हैं कि घर में बना लिया कर, घर में भी वही है, दूध मोल का ही है और पनीर भी मोल का ही है। यहाँ पे अगर घर का दूध हो तो चलो अलग बात है। तो किसी ने कमेंट भी करा था कि इतने गरीब है पनीर भी नहीं खाते, अल्लाह ने के मारो ना कर दें बच्चों को। तो ऐसी बात नहीं है, खाने में तो सारी चीज़ें इतनी महंगी होती है। दाल खाते हैं वो क्या सस्ती, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो हेल्दी नहीं होता, मतलब बाजार का नुकसान देता है, इसलिए नहीं लाते। तो यहाँ पे देखिए मैंने ग्रेवी वगैरह पीस ली है, टमाटर प्याज वगैरह सब कुछ। और यहाँ पे तड़का लगना शुरू हो चुका है। तड़का लगा दिया मतलब पहले प्याज को अच्छी तरीके से भून लिया, उसके बाद फिर टमाटर डाल दिया, उसमें हल्दी नमक मिर्च डाल के और वो ग्रेवी पकने के लिए रख दी है इधर। तब तक मैं अपना पनीर काट लूँगी। और पनीर मैं अब मतलब खुले वाला नहीं मंगाती है, पैकेट वाला ही मंगाती हूँ। और एक ही पैकेट मंगाया, मैं कहा चलो तीनों का इनका ही काम हो जाएगा, गुड्डू का, ईशू का और कन्हैया का। तीनों यही खाएंगे, ना मैं खाऊंगी ना इसके पापा खाएंगे। और मेरा तो ऐसा हो रहा, अगर मैं कुछ जरा सा भी अब खा लेती हूँ तो गुड्डू के पापा कहना शुरू कर देते हैं ये खाया इसलिए तेरा BP बढ़ा, ये खाया इसलिए सर में दर्द हो रहा। इसलिए ही मैं सारी चीज़ों से पीछे हट रही खाने से। मैं सिंपल ही बिल्कुल खाना खाती हूँ। आप लोग बोलते हो कि सुबह ही रोटी क्यों खाते हो, पराठे नहीं खाते, रोटी कौन खाता है। देखो जी, जब क्या ना कुछ चीज़ें नुकसान देने शुरू हो जाना तो फिर खानी पड़ती है। अपना शरीर अब ऐसा नहीं है कि हम डाइजेस्ट नहीं हो पाता पराठे वगैरह, तो वो सब चीज़ें, ऑयली चीज़ें मैं ज़्यादातर अवॉइड करती हूँ खाने के लिए, ये भी और मैं भी। तो इस वजह से हमें अपने लिए रोटी बनानी होती है। तो यहाँ पे देखिए ग्रेवी हमारी पक चुकी है, उसमें मैंने थोड़ी सी दही डाल दी, दही डाल के पका दी। उसके बाद थोड़ी सी मलाई डाल दी और मलाई डालने के बाद इसको रख दिया है पकने के लिए, जिससे कि जब तक ये ऑयल ना छोड़ दे तो तब तक मैं इसको पकाऊंगी। अच्छी सी ग्रेवी पक जाए तो सब्जी का टेस्ट ही बहुत अच्छा आता है। तो उधर गुड्डू के पापा ने रख दिया है ईशू के लिए दूध पकने के लिए। ईशू सुबह ही थोड़ा सा दूध पीती है, 1 कप दूध पकाते हैं और उसमें से भी आधा पीती है, आधा छोड़ के चली जाती है। रोज का काम है और चाहिए दूध। अभी पहले तो पिए नहीं थी, अभी पीने लगी है, लेकिन चाहिए रोज़ दूध है, लेकिन चाहिए 2 ही घूंट बस वो है। तो यहाँ पे इन्होंने पका के ठंडा करने के लिए रख दिया है। और इधर मैंने पनीर भी डाल दिया, ग्रेवी पक गई और आटा भी लगा दिया। बस देखिए फटाफट से मैं लग रही हूँ अपना तैयारी में, जिससे कि टाइम तक हो जाए। 7:30 बजे जाती है ईशू, तो तब तक तो आराम से हो जाता है। सब्जी वगैरह मैंने पहले बना ली, फिर उसको उठाया, तैयार, उसको बोला कि उठ जा तैयार हो जा, तो वो तैयार होने लग रही। उसके बाद फिर मैंने रोटी बनाई, फिर उसके बाद उसकी चोटी वगैरह बना दी है। खाना बनाने के बाद बस उसको रेडी कर दिया। यहाँ पे देखिए रोटी उसी के लिए बनाई, बस 2 रोटी दूंगी। और सबसे ख़ास बात पता क्या है, जैसे मैं उसको 2 रोटी देती हूँ वो एक ही खा के आती है, एक रोज़ लेके आती है। लेकिन जिस दिन राजमा दे दूँ या पनीर दे दूँ तो वो दोनों रोटी खा के आ जाती है। बाकी कोई भी सब्जी नहीं खा के आती, कुछ भी दे दो ऐसे ही 1 रोटी खा के 1 बचा देती है। मैं कही क्यों नहीं खाई, एक टाइम नहीं था। और जिस दिन पनीर होता है उस दिन उसका टाइम लग जाता है खाने का।
दोनों रोटी फिनिश कर देती है, ही है उसका। बच्चे भी आज के टाइम के इतने तेज हो रहे। चलो जी, देखिए सुबह का हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो रेडी, बच्चों का मतलब रेडी हो चुका है। उसने दूध पी लिया, थोड़ा सा पिया, जितना भी दे दिया इन्होंने। और उसके बाद मैंने लंच लगा दिया। सब्जी रह गई अभी, मैं कहा थोड़ी सी और पक जाएगी, जब रख दूंगी जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ईशू बिल्कुल रेडी हो चुकी है एकदम। और यहाँ पे मैंने उसका लंच भी पैक करके रख दिया है बैग में। और अब इसके पापा जाएंगे छोड़ने के लिए। और इसके ना बहुत ज़्यादा वो होते हैं, कभी कहती है बाल इधर हो रहे, कभी कहती है इधर हो रहे, बहुत ज़्यादा वो करती है। सुबह स्कूल जाते हुए ऐसा पूरा दिन चाहिए बालों में कंघी ना करो, लेकिन स्कूल जाते हुए इसका एक भी बाल इधर से इधर नहीं होना चाहिए, ये है। तो यहाँ बस ये छोड़ के आएंगे। और बस जब तक मैं अपना नहा धो के तैयार हो के अपना करूँगी जो भी अपना रूटीन है वो कर लेती हूँ। पहले मुझे जाना था घूमने के लिए, लेकिन ये कह रहे थे कि मैं घूम के आऊँगा, मैं तो गई नहीं, बस मुझे हिम्मत सी नहीं पड़ी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो जी दोपहर का टाइम हो गया, 2:15 बज चुके हैं। खाना वाना हमारा सबका हो चुका है और बच्चे अभी नहीं आए। गुड्डू शॉप पे जा रही है और ईशू अभी आई नहीं स्कूल से। तो मेरा भी खाना हो गया, हमने खा लिया तीनों ने। और कन्हैया आया हुआ शॉप से, तो मैं जा रही हूँ उसके साथ दुकान पे, अपनी दुकान पे, क्योंकि मुझे लाने हैं सूट। क्यों लाने वो भी मैं आपको बता दूंगी, लेकिन पहले ले आती हूँ। चलो पूछती हूँ उनसे। पूछा तो उन्होंने कह रहे क्या करे सूटों का, मैं कल लाने तो पड़ेंगे ही। मैं दुकान पे जा रही और मुझे सूट लेने, वरना जैसा कि आप तो कहने के नहीं। हार उस पर क्या हो गया फोटो पे पापा जी के? ये वहाँ से सिला आ गई थी, मोड़ सी रही थी, देखा तार का हमने गड़बड़ हो रही, तो दोबारा वो करवानी नया बनवाना पड़ेगा। मन कह रही मुझे दुकान पर जाना, मैं कन्हैया को नहीं रोक रखा। जा टेंशन ना ले बिल्कुल भी। ले आऊं कपड़े? हाँ क्या जोड़े लाऊं? मेरे न लाइए, अपने अपने लिए ये 1-2 जो भी लाओगे। हाँ अपने लाऊंगी, और क्या आपके लाऊंगी। असल में मुझे कपड़े लाने नहीं थे, बहुत कपड़े हैं, लाने इसलिए पड़ रहे क्योंकि ये ना मेरे कपड़े गांव में छोड़ आए सारे। इनकी गलती की वजह से मैं परेशान हो रही। ना मेरे पे जर्सी है, ना मेरे पे गर्म सूट है, ये मेरे बैग गांव में ही छोड़ आए। और इस वजह से फिर मुझे लेने ही पड़ेंगे। अब पता नहीं गांव में कब जाया जाएगा। अब गाड़ी गुड़ी लेकर जाया जाएगा तभी सूटकेस आवेंगे। तो अभी चल रहे हैं। मैं गाड़ी में जगह नहीं थी इसलिए छोड़ गया आज। एक बार तो जगह नहीं थी, दूसरी बार भी मेरे ही छोड़ का है। दूसरी बार मुझे पता था मैं वहां पे भी बढ़ना सामान तो ज्यादा हो सके, हाँ आ सके थे, लेकिन मुझे ऐसा लगा भर जाएगी रास्ते में तो गाड़ी रामपुर में। फिर भी मेरे ही गाड़ी आए। असल में क्या हुआ, जब मैंने पैकिंग करी थी ना घर से, जब शादी में से आए थे, तो मुझे यूं नहीं पता था कि मेरे कपड़े यहाँ रखे जाएंगे। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं छांट के में रख करती, जिनकी जरूरत नहीं थी। मैंने तो सारे सूटकेस वैसे ही भर लिए थे, मैं जो आ रहा था आगे मैं कहा चल धर लो धर लो धर लो। अब नु था सारे वहीं जाएंगे वहीं कर लूंगी। अब जब वहाँ गाड़ी में सामान नहीं आया, 2 सूटकेस उतार दिया वहां से। अब किसी का मेरी चुन्नी आई, किसी की सूट आई, किसी का सलवार आया, यूं आ रहे सारे कपड़े। अब उन्हें कैसा पहनूं वो बताओ। तो नवे बनवा ले, टेंशन ना ले बिल्कुल। हाँ तो मैं 8 दिन तक आपको कह रही, जब तो ना कर रहे, आज कैमरे के सामने बता दिया इन्होंने बनवा ले, टेंशन ना ले। 8 दिन तक नहीं कह रही मैं मेरे कपड़े बनवा दो। अरे अब ठंड लगे है कॉटन के सूटों में। जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, जा लाओ बनवा ले पैसे, सूट। लाओ पैसे। मेरा नाम ले दिया, क्या ले? नगा संते ने कहा। चल कन्हैया दिलवा देगा 1-2 सूट तो मुझे, जैसा मैं इसकी भाभी। चलो जी, मैं तो ऐसे ही कह रही, लेने मुझे तो सूट। और मैं चलती हूँ दुकान पे, आके मैं ले आऊंगी इसको। तुम कर लो जब करना, ठीक है? भी आ रही मैं तो, थोड़ी देर लगेगी। है बस? वाह, मैं तो सोच रही 2-3 हजार का होगा। क्यों वेलवेट के ऐसे ही नहीं होते? नहीं बेटा, इसकी क्वालिटी मुझे तो देखी जाती है। अच्छा, कपड़ा देख और इसका देख, जो बेटा ले। तो ये बनवा लो एक तो। इसके कलर भी हो रहे हैं। हाँ, इसमें पड़े लिखा है। इसमें नहीं है। सबसे पता नहीं, 1-2 पीस में इसमें। हाँ देखो हवा वाला।
वही अच्छा लग रहा। इसका ही है ना? यही कलर है मेरे पे बहुत सारे। ना मुझे तो ये वाला अच्छा लग रहा है। और भी तो हैं कलर इसके, 5 कलर हैं। और उधर है? तो 5 कितने लेके आई थी? मैं तो यही लेके आई थी 3-4। और वो मुझे इधर देखिए, इधर भी तो पड़ा। इधर है नहीं। एक तो उन्होंने ले लिया, उसे लोगों उसके साथ का भी। वो क्या, वो कैसा है वो वाला? वो उसके का है क्या? उसके साथ का है, इसके नहीं। और होंगे इसके कलर है। तो धागा आपकी तो खाना खाने गए। यही अच्छा लग रहा है। ये भी है क्या इसका कलर? एक इनमें वो स्लिप थी जो पहले वाली थी है। वीडियो डालनी है क्या? बनाई भी नहीं अभी तक तो। हो गया ना पे? कलर तो इसका प्यारा। बट इस कलर में अगर ये होता। इतने वो सही कर दिया था 244 300। हाँ जी। हैं? ये इसमें कलर नहीं है ये वाला। इस कलर में लेना है दुकान पे। इनके कपड़े में भी बहुत फर्क है इसलिए। वो तो देखने से ही है चमक। ये वाला पीस है। हाँ जी मिल जाएगा ये वाला पीस। लो 1-2 के और हाथ लगा दो, वो भी ऑर्डर आ जाएंगे। जो उनका दो मैं तो वही लगा दूंगी। वो दिखाइए भाई बैंगनी वाला। वो तो महंगा वाला है वो तो। अरे देख तो लूं, अगले लगा कोई। अच्छा कौन सा? वो बैंगनी सा। उठ के दिखा दूँ। वो खान वाली सलवार है जिसकी। हाँ ये तो वो चीज है। ये इसके साथ कोई बनवा रहा था? नहीं ऐसी है ये इसके साथ आया। ये क्या है? ब्रोकेट नहीं है, ये कुछ और है। खान वाला कपड़ा नहीं होता क्या जो? पता नहीं कौन सा वो। कहाँ नहीं पता खाने को। इसका दुपट्टा भी बड़ा सुंदर है। इसका दुपट्टा ही बस बहुत सुंदर। ये क्या चीज है इसकी? ये वाली इसका रिश्ता क्या है? ये तो वो बनाया जैसा मेरा फिर है, जैसा मेरे वाला। केम खान इसका दुपट्टा है। दुपट्टा तो अच्छा लग रहा। बस दुपट्टा ही ले लो, नाइट सूट पे पहन लिया करो। बिल्कुल प्लेन। हाँ अरे दुपट्टा। शाइनिंग वाला कपड़ा होता है जो। हाँ मैं रखे सुनील के बाद। हाँ। ये ले लो दुपट्टा। और गरम कौन से आ रहे हैं? ये तो मम्मी का सेम। तो ये है सारे नीचे लगे। ठीक है जी क्यों नहीं देखो। यहाँ पे गई थी मैं सूट देखने के लिए दुकान पे, भैया की दुकान पे मतलब। और मुझे लेने हैं गरम सूट। जैसा कि मैंने बताया कि मेरे सूट गांव में रह गए हैं, तो अब जब जाएंगे तभी तक वापस पता नहीं कब तक जाना होगा, गाड़ी जाएगी। और ऐसा भी नहीं कि मैं एक तो वैसे मंगा लूँ, क्योंकि मैं सूटकेस में किसी में कुछ कपड़ा मेरा, किसी में कुछ, ऐसा नहीं है कि लेके मतलब ऐसे ही कोई भेज दे, ऐसा भी नहीं आ सकते। तो जब जाऊंगी जब ही लेकर आऊँगी, या फिर गाड़ी में सूटकेस आएंगे। तो यहाँ पे मुझे लेने थे, क्योंकि 2 ही सूट है मेरे पास। एक रोज़ पहनती हूँ, एक अगले दिन पहनती हूँ, फिर में धुलते हैं, फिर एक दिन वैसे पहनने पड़ते हैं और ठंड लगती है अब। तो यहाँ पे मैं कई दिन से सोच रही थी कि बनवा लूँ सूट, तो आज खैर टाइम आ गया। बस यही हो रहा था कि मैं गांव में तो आ जाएंगे तभी बनवा लूँगी, मैं गांव में तो आ जाएंगे तभी बनवा लूँगी, ना बनवाने ना पड़े, लेकिन बनवाने पड़ ही रहे। तो यहाँ पे मुझे 3 सूट लेने। एक तो मुझे ऐसा लेना कि कहीं मैं आने जाने में पहन लूँ, और 2 मुझे लेने डेली यूज के। 2 हैं मेरे पास, 2 और ले लूँगी, तो ये 4 सूट में मेरी सर्दियाँ आराम से निकल जाएंगी।
तो अच्छे लग रहे हैं। मेरे समझ में नहीं आता कि जब मैं दुकान पर चली जाती हूँ कि कौन सा ले ये ले तो एक के बाद एक जो भी देखती हूँ तो मन करता है ये भी ले लूँ। तो यहाँ पे देखिए जो भी लूँगी मैं आपको दिखाती हूँ कौन सा। और वैसे भी आप बताना, चेंज भी कर सकती हूँ कि कौन सा अच्छा लग रहा, कौन सा ले। और जो मैंने लिया है वो मैं आपको दिखाऊंगी कि कौन सा मैंने लिया है। तो मैं सोच रही कि ज़्यादा मतलब एक आध तो गरम ले लूँ, एक आध अलग अलग तरीके के ले लूँ, जिससे कि मतलब सारे अलग ही हो जाए, एक जैसे ना हो। पहले भी मेरे पास हैं 2-3 सूट, तो उनसे अलग ही लेना सोच रही कि अलग ले लूँ। तो यहाँ मुझे एक लेना कुल्लू पट्टी वाला, मैंने पहना नहीं, और ये मैं पूछ रही थी कि कलर कौन सा लूँ। जब हम दूसरों को देखते हैं जब पता चलता है कलर का, जब अपने आप पहनना यूँ लगा कि अच्छा नहीं लगता, लेकिन दूसरे के ऊपर अच्छा लगे। तो यहाँ पे देख रही मैं कौन सा लेना कौन सा नहीं। तो चलो डिसाइड हो चुके हैं और अब मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने 3 सूट खरीद लिए। पहला तो है ये वाला मैंने लिया है। इस कलर का मेरे पास है भी नहीं, बैंगनी कलर का होगा भी याद नहीं मेरे। और ये लिया, ये इसका फ्रंट है और ये इसकी बॉटम है और ये इसका दुपट्टा है, ये वाला। तो एक तो ये लिया और इसमें 2 कलर हैं, एक और भी है शायद कलर, इन्होंने मुझे 2 ही दिखाए। देखने का ये नहीं बस ये ले लिया। और इसका एक ये लिया, ये ज़्यादा वो नहीं है, मतलब चुभने से वाले नहीं है, सॉफ्ट है गरम बढ़िया। तो एक ये लिया मेहंदी कलर का। तो ये भी एक ये बनवाऊंगी सूट और एक बनवाऊंगी कुल्लू पट्टी का भी। मैंने पैरा नहीं, मैंने बहुत सुना कुल्लू पट्टी। मैंने सोचा चल इनका कुल्लू पट्टी भी बनवा लेती हूँ और रेड कलर का बनवाऊंगी। मेरा 2 ही कलर मुझे सबसे ज़्यादा इसमें पसंद आए हैं, या तो रेड या ब्लैक है। इसके कलर वैसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे। चाचू फ्री की प्रमोशन होगी। तो मैंने रेड सेलेक्ट करा क्योंकि रेड सूट भी मेरे पास नहीं है, सर्दियों में अच्छा लगे सब पहनने हैं। जब अपने आप पहनना है ना तो थोड़ा यूँ लगे पता नहीं कैसा लगेगा, लेकिन जब दूसरा कोई पहनना है फिर मन करे कि हाँ अच्छा लगेगा। तो मैंने रेड ही ले लिया, देखेंगे जैसा लगेगा। तो ये 3 सूट मेरे बनेंगे। अब मुझे पता नहीं है सर्दियों तो पहले बन जाएंगे या नहीं बनेंगे। नंबर लगा देंगे आज ही लगा दियो, मुझे ठंड में बहुत दिक्कत होगी। जब नंबर आ जाएगा फिर तब बन जाएंगे। वैसे आज ही लगा देंगे। बना दो बस इन्हें। चलो इनके किसके सलवार बनाओगे और किसकी बॉटम, मुझे वो क्या पैंट क्यों बताओ। देख लूंगा मैं ना एक बार। चल अपने हिसाब से देख लियो। दुपट्टा तो ये है, बस एक ही ले जाऊं घर, ये रखने का बस।